नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 6th क्लास की इंग्लिश रेडियंस के पाठ 9 जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव नामक पाठ का भाव लेकर उपस्थित हूँ। यह बहुत ही अच्छी कविता है जिसमें कवित्री ने समाज में प्रचलित जो बुराई है, कुरीति है, जैसे जाति प्रथा, छुआछूत, धर्म, लिंग, भाषा आदि के नाम पर जो भेदभाव किए जाते हैं, उस कमियों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित कराया है। कैसे भेदभाव के कारण दूसरे व्यक्ति के मन में दर्द होते हैं, उन भावों को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया है। तो शुरू करते हैं। पहले वार्मर, फिर लाइन बाय लाइन कविता के भाव को समझेंगे। ऑल ऑफ अस आर इक्वल, हम सभी समान हैं, बराबर हैं, ईश्वर की नज़र में भी और कानून की नज़र में। बट सम पीपुल थिंक दे आर सुपीरियर टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, रिलीजन, कास्ट और जेंडर। लेकिन कुछ लोग राष्ट्र, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। हाउ वुड यू फील इफ यू आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दिस ग्राउंड्स? यदि आपसे इन आधारों पर भेदभाव किया जाता है तो आप कैसा महसूस करेंगे? रीड दिस पोएम एंड फाइंड आउट द पेन दैट द पोएट फील्स। इस कविता को पढ़िए और कवित्री जिस दर्द को महसूस करती है उसका पता लगाइए। तो चलते हैं कविता की ओर। कवित्री कहती है, वॉक थ्रू द हॉल विथ एवरी आई ऑन मी, सराउंडेड बाय 4 walls एज फार एज आई कैन सी। जब मैं बड़े कमरे से होकर गुजरती हूँ, वह बड़ा कमरा जो चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ है, तो जहाँ तक मेरी नज़र जाती है मैं देखती हूँ कि हर व्यक्ति की निगाहें मुझ पर होती है। स्नीकर्स, स्नीयर्स एंड लाफ्टर, डिस्क्रिमिनेशन टू, taunted from on after, because I am not like you। वे लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और जोर जोर से ठहाके लगाते हैं, भेदभाव भी करते हैं। इसके बाद वो ताना भी मारते हैं क्योंकि मैं आप लोगों के जैसा नहीं हूँ। आई एम डिफरेंट सो यू सन मी, लीव मी स्टैंडिंग इन द रेन, यू हर्ट मी दो यू सी दैट आई एम इन पेन। मैं आप लोगों से अलग हूँ, इसलिए आप मुझसे दूर रहते हैं। मुझे बारिश में भी खड़ा छोड़ देते हैं, आप मुझे दुख देते हैं, यद्यपि आप देखते हैं कि मैं दुखी हूँ उस दर्द में भी। आई हेट डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द वर्ल्ड आई सी, इफ वी आर ऑल वन नेशन वाई डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मी। मैं भेदभाव से नफरत करती हूँ, उस भेदभाव से जो मैं इस संसार में देखती हूँ। अगर हम सभी एक राष्ट्र के नागरिक हैं तो मेरे साथ यह भेदभाव क्यों? और इस प्रकार से इस कविता का भाव पूरा होता है।
आशा करता हूँ कविता के अर्थ को समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके जो कठिन शब्द हैं उसको। इक्वल माने बराबर, पीपुल माने लोग, सुपीरियर माने श्रेष्ठ उत्कृष्ट, बेसिस माने आधार, नेशन माने देश, रिलीजन माने धर्म, कास्ट माने जाति, जेंडर माने लिंग, फील माने महसूस करना, डिस्क्रिमिनेटेड माने भेदभाव किया जाता है, ग्राउंड्स माने आधार, वॉक माने टहलना, थ्रो माने से होकर, हॉल माने बड़ा कमरा, सराउंडेड माने घिरा हुआ, वॉल्स मीन्स दीवाल, एज फार एज जहाँ तक, सी माने देखना, स्नीकर्स माने उपहास करना, स्नीयर माने हंसी उड़ाना, लाफ्टर माने ठहाका मारना, खिलखिलाकर हंसना, डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव, टू माने भी, टाउंटेड माने ताना, ऑन आफ्टर माने के बाद, बिकॉज मीन्स क्योंकि, लाइक माने जैसा समान, डिफरेंट माने अलग, सन मीन्स दूर रहना, लीव माने छोड़ देना, स्टैंडिंग माने खड़ा, रेन माने बारिश, हर्ट मी माने दुख देना, मी माने मुझे, दो माने यद्यपि, पेन माने दर्द, हेट माने नफरत करना, डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव, एमोंग माने में, नेशन माने देश, डिस्क्रिमिनेट माने भेदभाव करना, अगेंस्ट माने के प्रति के विरोध में। और इस प्रकार से इसके जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ को हम लोगों ने सुना। अब हम लोग आगे चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर, जिसमें पहला है कंप्रीहेंशन। कहता है B.1 क्वेश्चन, थिंक एंड टेल, सोचिए और कहिए। आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित का जवाब दे। वाई इज अ पर्सन डिस्क्रिमिनेटेड, एक व्यक्ति क्यों भेदभाव करता है।